IBN 7 हौसला है। और अब बात वोटरों को धमकाने वाले बीजेपी विधायक की। राजस्थान के कोटा शहर में बीजेपी विधायक भवानी सिंह राजावत का ऐसा वीडियो क्लिप सामने आया है जिसमें वो लोगों को वोट ना देने की सूरत में बेघर कर देने की धमकी दे रहे हैं। मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने कहा कि दोषी पाए जाने पर विधायक के खिलाफ कार्रवाई होगी। आजकल वोटों का पता चल जाता है, इस ब्लॉक का वोट कितना मिला, ये सब पेटी खुलेगी तो मुझे पता चल जाएगा। और आपके पेटी खुली और मुझे लग गया कि कमल के फूल पे वोट नहीं मिला तो कोई माई का लाल बचाने नहीं आएगा, मैं सबके मकान खाली कराऊंगा। सुना आपने, नगर निगम चुनाव से पहले कोटा के लाडपुरा से बीजेपी विधायक भवानी सिंह राजावत वोटरों को धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया तो वो लोगों के सिर से छत छीन लेंगे। इनकी शिकायत है कि लोग मदद तो इनकी लेते हैं मगर जब वोट देने की बारी आती है तो लोग इन्हें धोखा दे देते हैं। कम से कम 700 लोग अवैध रूप से रह रहे हैं मकानों में, और जब खाली कराने आए नोटिस दिए तो कोटा का कोई लाल माई का लाल बचाने आया क्या? मैंने बचाया, मैंने रोका। संकट में मैं साथ दूं, और वोट कोई गैस सिलेंडर पे दे रहा है, कोई पंजे पे दे रहा है, क्यों? निकाय चुनावों के दौरान विधायक भवानी सिंह राजावत की वोटरों को धमकी का ये वीडियो व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। मामला सामने आने के बाद वो अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। मैंने उनका कहीं जब यूआईटी बेदखल कर रही थी, बेघरबार कर रही थी, तो मैंने होने नहीं दिया। मैंने तो गरीबों के पक्ष में काम किया और इसलिए मेरा कहने का हक था कि अगर अब जब हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं तो तुम हमारी मदद करो। मोबाइल फोन से बनाई गई इस वीडियो क्लिपिंग के बारे में जब मीडिया ने पार्टी से पूछा तो बीजेपी की तरफ से कहा गया कि अगर राजावत जांच के बाद दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सभी एक ही समान दृष्टि से देखे जाते हैं। कोई भी ऐसा कृत्य जनप्रतिनिधि हमारा कार्यकर्ता करेगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। भवानी सिंह राजावत का ये वीडियो सामने आने से पहले बीजेपी के ही एक विधायक प्रहलाद गुंजल को कोटा के सीएचएमओ को फोन पर धमकी और गालियां देने के चक्कर में पार्टी से निलंबित किया जा चुका है। इस मामले में चिकित्सा मंत्री के साथ बैठक के बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। जयपुर से भवानी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। वैसे यहाँ पे सीक्रेट बैलेट की परिभाषा बदल रहे थे संविधान में ये विधायक साहब। इस विवाद ने कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर बात में सच्चाई होगी तो पार्टी कार्रवाई जरूर करेगी। मुझे लगता है कि पार्टी को जैसे एक विधायक के खिलाफ कार्रवाई करके पार्टी से निलंबित किया है, उसी प्रकार से कैबिनेट मंत्री का भी ऑडियो सीडी वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने उसी प्रकार के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक विधायक ने तो जनता को वोट देने के लिए धमकाया, यदि वोट कमल पर नहीं पड़ा तो मैं तुम्हें बेघर कर दूंगा। तो इस स्थितियां बयां करती है कि इस पार्टी ने जो अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट मिला उसको इतने घमंड के साथ स्वीकार किया कि हर स्तर पर सबका अपमान करने पर एक तरह से एक मुहिम चला रखी उन्होंने, और एक फेहरिस्त अब लंबी होने वाली है। अभी तक हमारे समक्ष ऐसा कोई वीडियो नहीं आया। अगर आता है तो जांच करेंगे, आएगा तो देखेंगे। देखिए, सभी नेता, सभी कार्यकर्ता एक ही समान दृष्टि से देखे जाते हैं। कोई भी ऐसा कृत्य जनप्रतिनिधि हमारा कार्यकर्ता करेगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी भवानी सिंह का, जो इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। भवानी, क्या उम्मीद की जा सकती है पार्टी से किसी कार्रवाई की? देखिए, पार्टी भारी दबाव में है अब, क्योंकि जो दूसरे विधायक है भवानी सिंह राजावत, उन्होंने खुद ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्होंने धमकी दी है। जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल जो जिस तरीके से किया गया, वो खुद कह रहे हैं कि शाम दाम दंड का इस्तेमाल इलेक्शन के दौरान करते हैं। दूसरी तरफ पार्टी कह रही है कि वो स्वच्छता की राजनीति करती है। उसके बाद में पार्टी के अंदर लगातार विचार मंथन चल रहा है। कल से मुख्यमंत्री से बात की है प्रदेश अध्यक्ष ने, और पूरे मसले पर, क्योंकि अगर पार्टी एक्शन नहीं लेती है तो इस सवाल खड़ा होगा कि एक विधायक पर ऐसे ही मामले में एक्शन ले लिया और दूसरे पे नहीं लिया गया, दोनों एक ही इलाके के हैं, इसलिए पार्टी अब दबाव में है और हो सकता हो इस पर एक्शन ले। लेकिन पार्टी इस बात से डरी हुई है कि अगर एक विधायक के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो इसमें काफी कतार है और नेताओं की। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहे हैं, वो भी पार्टी के सामने डर है। जी
जानकारी के लिए भवानी आपका शुक्रिया।